नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में लोग जीके और साइंस के 20 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खोज विलियम रॉन्टजन ने की थी? ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। एक्स किरणों की खोज या एक्स रेज की खोज विलियम रॉन्टजन ने की थी। गामा किरणों की खोज पॉल बिलॉर्ड द्वारा की गई थी। पॉल बिलॉर्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे हम परावैंगनिक किरणें कहते हैं, इनकी खोज रिटर ने की थी। और इंफ्रारेड रेज, जिसे औरक किरणें कहा जाता है, इसकी खोज हर्सेल द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मापन में बाइनोकुलर उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर का उपयोग करते हैं। समुद्र की गहराई मापन में फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है, फैदोमीटर। और कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए साइटोट्रोन का उपयोग करते हैं। सूर्य की किरणों के मापन में एक्टिनोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत प्रतिरोध का नियम प्रतिपादित किया था? तो विद्युत प्रतिरोध का नियम जॉर्ज सिमोन ओम द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी या क्वांटम सिद्धांत। माइकल फैराडे द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत दिया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिया था। और चार्ल्स ऑगस्टिन द कुलाम्ब के द्वारा विद्युत आकर्षण का नियम दिया गया, विद्युत आकर्षण का नियम। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पहले मैं बता देता हूं कि ऑक्सीजन जो होता है यह पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, 46.60%। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसमें है आपके सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है और आयरन है, कैल्शियम है। तो सिलिकॉन जो है पृथ्वी पर 27.72% पाया जाता है। एल्यूमिनियम आपका 8.13% पाया जाता है। आयरन 5% पाया जाता है, जबकि कैल्शियम 3.6% पाया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार तो इसमें सिलिकॉन सही होगा, लेकिन यदि ऑक्सीजन उसमें ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन में आपको ऑक्सीजन लगाना है 46.60%। पांचवा प्रश्न है, कौन सा दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को। और विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। और जबकि विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को। आगे देखते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धार मध्य प्रदेश में स्थित है? धार का किला धार मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। धार का किला बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह बनवाया गया था। विष्णुपद मंदिर बनवाया था अहिल्याबाई होलकर ने, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा यह बनाया गया था। और दोस्तों यह गया में स्थित है। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह अजमेर में स्थित है, यहाँ लिख देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह अजमेर में स्थित है, अजमेर में। जबकि कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है और इसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया, नरसिंहदेव प्रथम द्वारा यह करवाया गया। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है? भावनगर में केंद्रीय नमक व राष्ट्रीय समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है, कोयम्बटूर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है, कानपुर में। और जबकि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है, रुड़की में। आइए आगे देखते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाधि स्थल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है? तो शांतिवन है। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है, लाल बहादुर शास्त्री। जबकि चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त रोबर्स कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, बीसी रॉय ट्रॉफी, ये सभी फुटबॉल खेल से संबंधित है। बाकर कप, सर्किट कप, सर्किट कप और राइडर कप और डनहिल कप, डनहिल कप,
ये सभी डनहिल कप, राइडर कप, सर्किट कप, बाकर कप, ये गोल्फ से संबंधित हैं, गोल्फ से, इसे याद रखिएगा, गोल्फ खेल से संबंधित हैं। देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, क्रिकेट से। और जो बेटन कप है, बेटन कप दोस्तों हॉकी से संबंधित है, हॉकी, हॉकी से। इसके अतिरिक्त आगा खां कप होता है हॉकी में, आगा खां कप। दोस्तों नेहरू ट्रॉफी मैंने गलत लिख दिया था, नेहरू ट्रॉफी शायद जो है हॉकी से ही संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, आगा खां कप और बेटन कप, ये सभी हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से मैंने बताया आपको कि रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा सीटों की संख्या इसमें सर्वाधिक तमिलनाडु में होगी। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीटें हैं। बिहार में दोस्तों 16 राज्यसभा सीटें हैं और वेस्ट बंगाल में भी 16 ही राज्यसभा सीटें हैं। कर्नाटक में 12 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि गुजरात में 11 राज्यसभा सीटें हैं। गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश और एमपी और आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सभी जगह 11-11 राज्यसभा सीटें हैं। कर्नाटक में 12 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में 19 हैं, महाराष्ट्र में 19 और उत्तर प्रदेश में 31 हैं, 31 हैं। और मैं कुछ राज्यों को बता देता हूँ, उड़ीसा और राजस्थान में 10-10 राज्यसभा सीटें हैं। केरल में 9 हैं। और यदि पंजाब, तेलंगाना, असम की बात करें तो यहाँ पर 7-7 राज्यसभा सीटें हैं। प्रश्न के अनुसार तो राज्यसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक तमिलनाडु बता रहा है, परंतु यदि उसमें महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश होता तो उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं जो कि सर्वाधिक है पूरे देश में, और महाराष्ट्र में 19 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को डायमंड हार्बर की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा जाता है। मदुरई को त्योहारों का नगर कहते हैं, त्योहारों का नगर, जबकि मसूरी को पर्वतों की रानी मसूरी कहलाता है। और पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं, बुनकरों का शहर। आगे देखते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ऑप्शन दोस्तों इसमें सी वाला सही होगा। पलामू या बेतला वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके अलावा दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके अलावा हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी झारखंड में हैं, झारखंड में। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी गुजरात में हैं, गुजरात। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता इसमें सेवा योजन प्रयोजन नहीं है, यह सेवा के उद्देश्य से नहीं शुरू की जाती है। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व रखना, निजी संपत्ति पर अधिकार होता है, प्रतियोगिता होती है और उपभोक्ता को चुनाव की स्वतंत्रता होती है, लाभ कमाना उद्देश्य होता है, इसकी कीमतें आपूर्ति और मांग पर निर्भर करती हैं, नए उत्पाद बनाने के जोखिम उठाते हैं पूंजीपति। ये सभी विशेषताएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की होती हैं, लेकिन सेवा प्रयोजन नहीं होता है। 14वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था। यह एक धार्मिक कर था, इसलिए जो है मुस्लिम धर्म के लोगों पर यह कर नहीं लगाया जाता था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था यह कर, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ठीक, इसे भी याद रहो, आप लोग याद रखिएगा कि यदि ब्राह्मणों पर पूछता है तो मोहम्मद शाह तुगलक पहला व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था, जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने 1564 में, लेकिन 1679 में औरंगजेब ने पुनः लगवा दिया, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया। इसके बाद में 1720 में बहादुर शाह रंगीला ने इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया।
आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है इनमें से किसे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार है, यह 19 के 1 के ए में वर्णित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था और इसे लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 में पूरे देश में। जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 39 के डी में है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के ए में है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात अनुच्छेद 40 के अंतर्गत की गई है। समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता की बात करेगा तो वह अनुच्छेद 44 में है। आगे देखते हैं। 16वां प्रश्न है इनमें से कौन सी विशेषता उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु की है। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा, निम्न अक्षांशीय आर्द्र शुष्क एवं शुष्क जो जलवायु होती है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु होती है। आगे देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल होती है। तो यहाँ पर अनुपयुक्त जलवायु की दशा होती है, इसीलिए जो है वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है और विरल होती है। आगे देखते हैं। 18वां प्रश्न है भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारत नेट प्रोजेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ग्राम पंचायतों के लिए जोड़ने के लिए शुरू की गई थी। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। इसके तहत भारत सरकार किसी भी क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगी और ई एजुकेशन, ई हेल्थ और ई गवर्नेंस के जरिए डिजिटल सेवाएं शुरू करेगी। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुस्तक की लेखिका सरोजिनी नायडू हैं। तो ब्रोकन विंग की लेखिका सरोजिनी नायडू हैं। द लॉलैंड झुम्पा लहरी की पुस्तक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की पुस्तक है, द सेक्रेट ऑफ नागाज अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है, अमीश त्रिपाठी की। 20वां प्रश्न है जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। यह लेबर पार्टी का कैंडिडेट था, लेबर पार्टी, और यह 1945 से 1951 के बीच प्रधानमंत्री के पद पर बना रहा। तो दोस्तों आज के वीडियो के ये थे 20 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।